हेलो, आज का टॉपिक है हमारा बाउचर। हमने लेज़र बनाना सीख लिया था पिछले वीडियो में। लेज़र बनाने में सिंपल से अपन ने ये देखा था कि परचेस परचेस में जाता है, कैश कैश में जाता है, कैपिटल कैपिटल में जाता है, बैंक बैंक में जाता है। एनी बैंक, कोई सा भी बैंक है, बैंक के अंडर में जाता है। कोई भी पर्सन से हम उधार खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो सन्डी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। रेंट दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। सैलरी पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। सपोज़ मुझे मिल रही है सैलरी, रेंट मुझे मिल रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। मेरी कंपनी है सपोज़, ठीक है। तो ये चीज़ें कर ली थी। मगर अब सपोज़ मुझे ट्रांजेक्शन्स करना है कि आज 1 तारीख को, 1 अप्रैल को मैंने ये ट्रांजेक्शन करा, इतने का माल मैंने ख़रीदा, इतने का माल मैंने बेचा, इतना अपन ने बिज़नेस स्टार्ट करा, फर्नीचर ख़रीदा, लैंड ख़रीदी, ये मशीनरी ख़रीदी, ये सारी एंट्रीज़ करना है। और डे टू डे, टाइम टू टाइम अपन को करना है कि इतनी तारीख को इतना माल हमने इस पर्सन से ख़रीदा, बेचा, ये सब। और इसी के साथ हमारी रिपोर्ट्स कंप्लीट करना है कि बैलेंस शीट तैयार हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाए। तो टैली यही काम करता है कि ऑटोमेटिक सारी रिपोर्ट्स तैयार कर देता है। सिर्फ हमें मास्टर्स बनाना पड़ते हैं, मतलब लेजर्स बनाना पड़ेंगी, देन बाउचर में एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हमें बाउचर में एंट्री करते टाइम ये हमें पहचानना ज़रूरी है कि कौन सा बाउचर में कौन सी चीज़ें जाएंगी। अब टैली ने हमें 3 तरीके के बाउचर दे रखे हैं। एक दे रखा है हमें अकाउंटिंग बाउचर, दूसरा है हमारे पास इन्वेंट्री बाउचर, और तीसरा है हमारा पेरोल बाउचर। सबसे लास्ट में अपन पेरोल पढ़ेंगे, इन्वेंट्री बीच में पढ़ेंगे। अभी अकाउंटिंग बाउचर में स्टार्ट कर रही हूँ। तो अकाउंटिंग बाउचर में हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से बाउचर होते हैं और कौन से बाउचर किसके अंडर में आएगा, मतलब कौन सी एंट्रीज जो है वो किस बाउचर में होंगी। सबसे पहला बाउचर जो होता है वो बाउचर होता है कॉन्ट्रा बाउचर। अब आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कॉन्ट्रा एंट्रीज़। कॉन्ट्रा बाउचर की जो शॉर्टकट की होती है टैली ERP 9 में F4, ठीक है। अब कॉन्ट्रा वाउचर क्या कहता है? कॉन्ट्रा वाउचर ये कहता है कि जितने भी आपने जो भी चीज़ें बैंक में डिपॉज़िट किया हो, चीज़ें नहीं मतलब बैंक में पैसे डिपॉज़िट किया हो, या बैंक से विड्रॉ किया हो आपने अमाउंट, या फिर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इसी के अंदर आएंगी। अब सपोज़ मैंने डिपॉज़िट किया है, तो डिपॉज़िट किया है तो मैंने मान लीजिए क्या डिपॉज़िट किया है कि मैंने कहा कि SBI बैंक में 10,000 रुपीज़ मैंने डिपॉज़िट किए। तो अपन एंट्री क्या करते हैं, SBI बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर कौन है, बैंक है। SBI बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि SBI रिसीवर है। 2 क्या हो जाएगा, कैश हमने डिपॉज़िट किया है तो कैश दे क्या रहे हैं हम, कैश। अब यहाँ पे वो वाला रूल अप्लाई होता है पर्सनल अकाउंट का, आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेबिट द रिसीवर एंड गिवर को अपन क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे पाने वाला कौन हो गया, जिसको रिसीव हो रहा है वो कौन है, बैंक है, SBI बैंक। और दे किसको रहे हैं हम, कैश दे रहे हैं, तो कैश आ जाएगा, ठीक है। अब विड्रॉ करना है हमें, तो विड्रॉ करना है अपन, तो तब भी देखिए यहाँ पे बैंक और कैश दोनों वर्ड यहाँ पे सेम साथ में आ रहे हैं, मतलब बैंक वर्ड भी आ रहा है और कैश वर्ड भी आ रहा है। तो ये कौन से बाउचर में एंट्री हो जाएगी, कॉन्ट्रा बाउचर में। अब मैं कर रही हूँ विड्रॉ की एंट्री क्या होगी, मैंने कहा कि 10,000 रुपीज़ मैंने SBI से विड्रॉ किए हैं। तो एंट्री क्या हो रही है, SBI से विड्रॉ कर रहे हैं तो हम रिसीव क्या कर रहे हैं, कैश, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, हम कैश निकाल के ला रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 कौन दे रहा है हमें, देने वाला कौन है भाई, SBI लो, PNB लो, कोई से भी बैंक ले लो, एनी बैंक आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी भी देखिए कैश और बैंक साथ में आ रहे हैं, कैश डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट। तो ये भी एंट्री किस में जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी, ठीक है। कहाँ जाएगी ये, कॉन्ट्रा वाउचर में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र करने पर। अब मैं SBI से PNB में 20,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो रिसीवर कौन हो गया इस बार, मैं PNB में ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो PNB रिसीवर है, तो PNB अकाउंट डेबिट। 2 क्या हो जाएगा, SBI, ठीक है। तो इसमें भी बैंक टू बैंक आ रहा है, तो ये तीनों एंट्रीज़ कहाँ जाएंगी, कॉन्ट्रा में। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि कॉन्ट्रा वाउचर कब होगा, जब बैंक टू कैश हो, या कैश टू बैंक हो, या फिर बैंक टू बैंक हो। तीनों ही कंडीशन में कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ किया जाता है। तो आप ऐसी कोई भी एंट्री देखेंगे जिसमें इस तरह से डिपॉज़िट, विड्रॉ या फिर ट्रांसफ़र किया हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की क्या है हमारी, F4। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके बाद
पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट वाउचर किस लिए यूज़ किया जाता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, पेमेंट करने के लिए। हम किसी भी चीज़ का पेमेंट कर रहे हों तो कौन सा वाउचर यूज़ किया जाएगा? पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट वाउचर यूज़ करने के लिए उसकी शॉर्टकट की क्या है? उसकी शॉर्टकट की है F5। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट वाउचर में ही कि हम पेमेंट वाउचर पहचानेंगे भाई क्या कह दिया है, सब चीज़ों की पेमेंट। अब मैंने कहा गुड्स परचेज, तो आप एंट्री कर रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैम ये इसमें तो कैश पेमेंट हो ही रहा है, तो फिर ये एंट्री पेमेंट वाउचर में क्यों नहीं आएगी? तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, मतलब जिस एंट्रीज़ में परचेज वर्ड आएगा, मेंशन होगा, उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में नहीं होती। मतलब हमें इनकी एंट्रीज़ पेमेंट वाउचर में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है? परचेज वर्ड आ चुका है। तो जब परचेज वर्ड आ जाएगा तो हमें उसकी एंट्रीज़ यहाँ पे नहीं करना है पेमेंट वाउचर में। अब ऐसा क्यों भाई? ये एंट्री कहाँ जाएगी? तो इसके लिए सेपरेट वाउचर दे रखा है हमें, परचेज वाउचर, जो हम आगे पढ़ेंगे उसकी एंट्री वहाँ पे होगी। अब फिर ऐसी कौन सी चीज़ें आएंगी फिर? तो सिंपल सी बात है, जब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंसेस कर रहे हैं कोई भी, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रही हूँ कोई भी, या फिर मैं कोई भी फिक्स असेट इन कैश या बैंक से, चेक से, मतलब क्रेडिट नहीं है, असेट्स हम ख़रीद रहे हैं। ठीक है। तो जब भी मैं कोई भी असेट्स क्या कर रही हूँ? ख़रीद रही हूँ, परचेज़ कर रही हूँ, तो पेमेंट कर रही हूँ, तो वो कैश में कर रही हूँ, ना कि उधार। तो फिर वो सारी चीज़ें किस में जाएंगी? पेमेंट वाउचर में। अब एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा सैलरी पेड, अपन ने क्या करा है? सैलरी दी है, तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने कहा चेक से सैलरी दी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू चेक। सैलरी अकाउंट डेबिट टू चेक। चेक लिखेंगे या बैंक लिखेंगे? बैंक वर्ड यूज़ करेंगे, ना कि चेक। ठीक है। सैलरी पे कर रहे हैं कौन? बैंक वाले पे कर रहे हैं ना, बैंक से मतलब अकाउंट से डिडक्ट हो रही है। यहाँ से चेक तो सिर्फ साइन होके लिखा रहा है, तो यहाँ पे बैंक वर्ड यूज़ होता है। तो सैलरी अगर कैश में दे रहे हैं तो कैश वर्ड यूज़ होगा, और बैंक से दे रहे हैं तो बैंक वर्ड यूज़ होगा। मैंने कहा रेंट पे करा, तो क्या एंट्री हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर चेक से पेमेंट करा तो क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने आपसे कहा फर्नीचर परचेज़ किया है मैंने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? कैश। मैंने कहा अगर फर्नीचर परचेज़ करा और चेक से पेमेंट करा तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सपोज़ मैंने आपसे कहा कि लैंड परचेज़ करी है मैंने, तो वर्ड क्या यूज़ हो जाएगा? लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर मैंने आपसे कहा कि लैंड परचेज़ करी है और पेमेंट जो है वो चेक से किया है, तो अगेन लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एंट्रीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे टू में कैश या बैंक आपको दिखाई ही दे रहा है, और उसमें फिर आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, या फिर कोई फिक्स असेट को आप परचेज़ कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो उन सब की एंट्रीज़ किस में दिखाई दे रही हैं? हमें पेमेंट वाउचर में दिखाई दे रही हैं। तो हमने दो वाउचर पढ़ लिए हैं। एक वाउचर पढ़ा है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? जिसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, या ट्रांसफ़र हो रहा है, या बैंक टू कैश, या कैश टू बैंक, या फिर बैंक टू बैंक आ रहा है ट्रांजेक्शन में, तो हम उसकी एंट्रीज़ कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे, जिसकी शॉर्टकट ये क्या है? F5 पेमेंट वाउचर, जिसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या कोई फिक्स असेट को परचेज़ करते टाइम पेमेंट करते हैं, ना कि क्रेडिट, है ना, उधार नहीं है, सब में नगद ट्रांजेक्शन करते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन सारे किस में आते हैं? पेमेंट वाउचर में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिसीट वाउचर। इसकी शॉर्टकट की है हमारी F6। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो हमारा रिसीट वाउचर है F6, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, किसका? पेमेंट का। अब इसमें मिल रहा है, आ रहे हैं हमारे पास पैसे, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट इनकम आ जाएगा, डन। फिर एक और चीज़ कौन सी आ जाएगी? जैसे हम वहाँ फिक्स असेट को परचेज़ करते टाइम पेमेंट कर रहे थे, तो यहाँ फिक्स असेट को ख़रीदते टाइम, बेचते टाइम हमारे पास पेमेंट आएगा। तो जब हम फिक्स असेट को बेचेंगे, इसमें भी मगर सेम कंडीशन वही है कि अगर सपोज़ आपने मान लीजिए क्या करा है,
कि परचेस मतलब गुड्स को आपने सेल करा है, गुड्स सोल्ड करे हैं, तो वो एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री करते टाइम क्या रहेगा, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री होगी। तो जहाँ सेल वर्ड दिखाई दे उसके लिए भी हमें सेपरेट वाउचर दिया गया है, सेल वाउचर, तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे नहीं करते हैं अपन, भले ही इसमें भी हमें पैसे मिल रहे हैं, रिसीव हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम में। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेंट रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रेंट। मैंने आपसे कहा मुझे इंटरेस्ट मिला है चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए मैंने फर्नीचर सेल कर दिए है, तो मेरे पास पैसे आए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मैंने कहा लैंड बेचा है मगर मुझे चेक मिला है, रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड। इस तरह से ये जो जितनी एंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं आप, पेंशन हो रहा है कि बाई साइड क्या आ रहा है, कैश या फिर बैंक वर्ड दिखाई दे रहा है। तो ये सारी एंट्रीज़ कहाँ आ जाएंगी, ये सारी एंट्रीज़ हमारी आएंगी रिसीव वाउचर में। ठीक है, तो 3 वाउचर हमारे कंप्लीट हो गए, कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसीव। नेक्स्ट वाउचर आता है हमारा जर्नल वाउचर। जनरल वाउचर वो वाउचर है जिसमें सारी चीज़ें जो वाउचर्स में नहीं आ पाती हैं वो इस वाउचर में आती हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए फिक्स असेट को उधार पे बेच रहे हैं, फिक्स असेट जो है वो क्रेडिट सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जनरल वाउचर का आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर ऐसी एंट्रीज़ जिसमें कैश वर्ड, बैंक वर्ड, परचेस वर्ड और सेल वर्ड, ये आपको 4 वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जिन एंट्रीज़ में, आप उसके लिए भी जनरल वाउचर यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिंपल तरीका है याद रखने का। वैसे तो और भी बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं, मगर सिंपल सी बात है कि हम कैसे याद रखेंगे, तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमारी एंट्रीज़ में अगर हमें ये 4 वर्ड नहीं दिख रहे हैं, कैश वर्ड नहीं दिख रहा है हमें, परचेस वर्ड नहीं दिख रहा है हमें एंट्री में, और हमें सेल वर्ड नहीं दिख रहा है, और बैंक वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो एंट्रीज़ हमारी किस में चली आएंगी, जनरल में। अब मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि फ़िक्स एसेट मैंने उधार खरीदी है, मान लीजिए मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए से ख़रीदा है, तो मिस्टर ए से ख़रीदी है फ़र्नीचर, तो हमारे पास क्या आ गया, फ़र्नीचर आ गया, फ़र्नीचर अकाउंट डेबिट, फ़र्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर किससे आया, मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए। मैंने कहा फ़र्नीचर बेच दिया मिस्टर ए को, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू फ़र्नीचर, फ़र्नीचर बेच दिया मैंने, तो मेरे पास से फ़र्नीचर चला गया, और किसके पास चला गया भाई, मिस्टर ए के पास। डन। तो इस एंट्रीज़ में अपन को कहीं पे भी ये वर्ड्स नहीं दिख रहा है, तो ये जनरल वाउचर है, और जनरल वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F7। डन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जनरल वाउचर के बाद नेक्स्ट है हमारा F8 सेल वाउचर। सेल वाउचर पहचानना बहुत ही इजी है। सेल वाउचर की शॉर्टकट की हमारी F8। सेल वाउचर सिंपल क्या कह रहा है कि आप गुड्स को सोल्ड करोगे, गुड्स को आप सोल्ड करोगे, सेल करोगे, चाहे आप कैश में करें या फिर आप क्रेडिट में करें, दोनों ही सूरतों में सिर्फ आप और क्या करें, सिर्फ गुड्स को सेल करें, ना कि फर्नीचर फिक्स एसेट को। आप गुड्स को अगर सेल करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, कैश एंड क्रेडिट में जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी भाई, कैश हो या फिर क्रेडिट हो, वो इसकी एंट्री कहाँ होगी, सेल वाउचर में। फॉर एग्जांपल मैंने कहा माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, गुड्स सोल्ड। मैंने कहा मिस्टर ए को माल बेचा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल। मैंने कहा मिस्टर ए को माल बेचा और चेक रिसीव हुआ, हमें मिस्टर ए को सेल कर दिया है गुड्स और हमें चेक रिसीव हुआ है, तो वर्ड क्या यूज़ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। इन सारी ही कंडीशंस में हमें इस तरह से ये चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये हो